खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 65 की 11 आयत में, बड़ी खूबसूरत आयत है। आधे अतीक में ज़बूर की किताब, आधे अतीक में ये सबसे बड़ी बुक है। इसकी 150 ज़बूर है, जिसमें से 72 के करीब ज़बूर दाऊद ने लिखे हैं, कुछ मूसा ने लिखे हैं, कुछ मीर मुगन्नी ने लिखे हैं। और ये ज़बूर जो है मीर मुगन्नी के लिए मजबूर है दाऊद का। और 65 ज़बूर की 11वीं आयत में आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, उसाल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपता है। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना, समझा जाना मेरे आपके हम सब के लिए बहुत बरकत का बायस हो। आमीन। जो वर्ष मैंने आपके सामने पढ़ी, उस साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपता है। हम वक्त की बात कर रहे हैं। ज़बूर 90 मूसा ने लिखा है और ज़बूर 90 के अंदर लिखा है, इंसान की उम्र की मियाद 70 वर्ष और अगर कुव्वत हो तो 80 वर्ष, तो फिर भी उसे जाना है। जो वर्ष मैंने 65 ज़बूर की 11वीं वर्ष पढ़ी है कि तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपता है। मैं और आप, हम सब की सांसें, हम सब की जिंदगी किसके हाथ में है? जी, आवाज नहीं आ रही। किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। और खुदा ही हमें फिर एक नया साल बख्शता है। उस साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपता है। हम मेरी और आपकी जिंदगी में दिन, महीने और साल कौन लाता है? खुदा लाता है। मेरी उम्र 53 वर्ष है, 53 ईयर्स है, 53 साल है। जैसे बहनें बैठी हैं, पीछे भाई बैठे हैं, किसी की 40 साल है, ये बच्चे हैं, किसी की 7 साल है, किसी की 8 साल है। तो ये सारे साल कौन लाता है? खुदा लाता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपता है। मैं और आप अगर जिंदा हैं तो खुदा के फजल की बदौलत। आज मैं सुबह जब खास खास खबरें सुनने लगा 8 बजे, तो वहां पे एक खबर चल रही थी, कोई गाने वाला है जो दूनवी गाने गाते हैं, गवैया कोई, तो वो किसी शादी का फंक्शन करके पूरी फैमिली जो थी वो आ रहे थे और उनकी गाड़ी जो है वो किसी नहर में गिरी है और वो 7 लोग थे और सातों के सातों ही वो इस जहान से चले गए, मर गए। ठीक है, पानी ने उन्हें अपने अंदर निकल दिया। तो मेरा कहने का मतलब, मैं और आप अगर हम जिंदा हैं तो खुदा के फजल की बदौलत। खुदा ही हमारी जिंदगियों में दिन लाता है, महीने लाता है और फिर साल लाता है। जैसे आज हम अरहम की सालगिरह मना रहे हैं कि अरहम 5 साल का हो गया, खुदा ने एक और साल में उसे दाखिल किया। अब औलाद तो खुदा ने दी। जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब में ज़बूर 103, तो वहां पे लिखा है,
ज़बूर 103 की आयत नंबर 5 लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की माने असर नौ जवान होता है। वो तुझे उम्र भर, कितनी देर है? एक दिन के लिए नहीं, ना एक महीने के लिए, बल्कि जितनी उम्र खुदा ने हमें दे रखी है, खुदा का कलाम ये फरमाता है वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। आसूदा करने का मतलब है कि वाफर देना, भरना, बहुत ज्यादा इफरात से देना। और ये कौन करता है? ये खुदा करता है। पूरी उम्र। बहुत से लोग हैं जो खुदा के साथ नहीं चलते, बहुत से लोग हैं जो दोनों जिंदगी बसर करते हैं। इस दुनिया में दो खुदा हैं। एक खुदा वो है जो जिंदा खुदा है, जिसने इस कायनात को खलक किया, और एक खुदा शैतान है जो लोगों को अपनी जानब रागिब करता है, अपनी तरफ मतवज्जो करता है और गलत कामों में डालता है। और वो भी अपने आप को ये कहता है कि मैं इस दुनिया का खुदा हूं, और वो हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है। वो हमें इस बात के लिए उभारेगा कि हम चोरी करें, हम दूसरों की बदहोई करें, हम दूसरों की इज्जत ना करें, हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव ना करें, हम जहां पे काम करते हैं हम दयानतदारी से काम ना करें, और हम सच का साथ ना दें। ऐसी बातें इब्लीस जो है वो हमारे ज़हनों में डालता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, जो वर्ष मैंने पढ़ी ज़बूर 103 की 5 आयत, कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। मैं और आप अगर खुदा की मर्जी पर चलते हैं, खुदा की मर्जी पर खड़े रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आप में से भी बहुत होंगे, जो रात को देर तक जागते हैं। रात किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है खुदा ने दिन बनाया, फिर रात बनाई, फिर जंगल, फिर पहाड़, आसमान बनाया, जमीन, सब कुछ बनाया। 6 दिन तक ये तखलीक का काम खुदा ने किया, और फिर 7वें दिन आराम किया। और अगर रात इतनी जरूरी ना होती, ठीक है ना, तो फिर दिन ही रहता, और लोग फिर कई जो बहुत ज्यादा काम करने वाले वो काम ही करते रहते। तो रात खुदा ने इसलिए बनाई कि लोग काम करें, रात को आए, शाम को खाना खाएं, शुक्रगुजारी करें, और फिर सो जाएं, और फिर सुबह उठें, और फिर उसका शुक्र करें और अपने काम में लग जाएं। ऐसा ही है ना? मैं और आप कभी कुदरत की तरफ ध्यान करें, कुदरत की तरफ देखें। कभी किसी परिंदे को देखा हो आपने कि जब दिन चढ़ा है और वो सोया हुआ है? मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा परिंदा नहीं देखा, बल्कि जब सूरज अभी तुलू ही नहीं होता और परिंदे जो है वो चहचहाना शुरू कर देते। एक्चुअल वो खुदा की हमदो सना कर रहे होते हैं। चिड़िया जो सुबह सुबह बोलती है, अगर बहुत ज्यादा चू 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 की आवाज आती है, ठीक है, अगर कुछ लोग छतों पे सोते हैं या सहन में सोते हैं और जिनके करीब दरख्त है, तो वो जरूर इस बात का तजर्बा करते होंगे कि परिंदे सुबह सुबह उठ जाते हैं जल्दी, और फिर बोलते हैं, चहचहाते हैं, और फिर अपने रिज़्क की तलाश में निकल जाते हैं। यीशु मसीह ने बताया, फरमाया मत्ती की इंजील में कि उन परिंदों की तरफ देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन खुदा उन्हें वक्त पर मुहैया करता है। तो हम जब तक इस दुनिया में रहेंगे, खुदा का कलाम ये बता रहा है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। आज हम अरहम की सालगिरह मना रहे हैं। अरहम एक
खानदान का बेटा है, खुदा की तरफ से ये औलाद की बरकत है, ठीक है ना। और खुदा ने वो अता की है ये बरकत। कलाम फरमाता है, जब हम ज़बूर 127 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, ज़बूर 127 की वर्ष नंबर 3 लिखा, देखो गौर तलब बात है, मैं अगर किसी इस तरफ ध्यान कर रहा हूं या इस तरफ मेरा ध्यान है तो मुझे कोई मतवज्जो करने के लिए, यार देख यार मेरी तरफ देख, ठीक, तो मैं कहूंगा हाँ बताओ क्या बात है, ऐसा है ना। तो कलाम भी कह रहा है, देखो 3 आयत में 127 ज़बूर की 3 आयत, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? और पेट का फल, इस पेट का फल वो किसकी तरफ से? उसी की तरफ से अजर है। खुदा ने जब आदम और हवा को बरकत दी, आदम और हवा को बनाया, तो फिर खुदा ने कहा, उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो माकूम करो। तो ये खुदा का बनाया हुआ कानून। कोई दरबार, कोई पीर, कोई बादशाह, कोई आलम औलाद नहीं दे सकता। औलाद कौन देता है? कलाम में लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। मिरास क्या होती है? जिसकी आपने कोई मेहनत ना की हो और आपको गिफ्ट में मिल जाए, इनाम के तौर पर मिल जाए। इनाम छोटा हो या बड़ा हो, इनाम तो इनाम हो। ऐसे ही है ना, कहते हैं यार ये तो मेरी वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है, मैं ये चीज तो मैंने कभी भी नहीं आप किसी को दी, ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। ऐसे ही है ना, तो हम उस गिफ्ट को संभाल संभाल कर रखते हैं। और यहाँ भी लिखा है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। बेशक मैं और आप खुदा के साथ नहीं भी चलते, बुरे काम करते हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं, हराम का पैसा कमाकर घर लाते हैं, फिर भी खुदा, कलाम कह रहा है कि देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल है, उसी की तरफ से अजर है, मिरास है, ये तोहफा है, ये गिफ्ट है, और ये खुदा देता है। कोई और शख्स, कोई और हस्ती औलाद दे नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? खुदा देता है। तो अगर खुदा तोहफे देता है, गिफ्ट देता है, तो वो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद करता है। और वो क्या है? जब हम आदे अतीक में जाएं, इस्तिस्ना 28 बाब उसकी 45 आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन हुक्मों और आइन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगेंगी, जब तक तेरा नाश ना हो जाए, और वो तुझ पर और तेरी औलाद पर सदा निशान और चंबे के तौर पर रहेगी। ये औलाद जो है ये खुदा देता है, तो ये जिम्मेदारी भी बाप और माँ के ऊपर आयद करता है। ये मत समझे कि औलाद खुदा ने दे दी, अब मैं बरियल जमा हूं, बेटा जहां मर्जी जाए, बेटी जहां मर्जी जाए, मुझे कोई गर्ज नहीं है, बस ये है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी नहीं। खुदा ये कह रहा है कि अगर तू इस औलाद की हिफाजत नहीं करेगा, तू इस औलाद की तरबियत नहीं करेगा, तो फिर बीमारियां तुझे लगेंगी और फिर तेरी नस्ल को लगेंगी, और ये बीमारियां तेरा पीछा करती रहेंगी। हम क्यों बीमार होते? इसलिए कि हम खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते, हम बीमारियों का मुकाबला करते रहते हैं, हम खुदावंद के साथ वफादारी से चलते नहीं। जिस काम से खुदा
मना करने के लिए कहता है, वो काम हम बार बार करते हैं। हमारे पास वक्त कम होता है कि हम खुदा को टाइम दें, अपने रब की इबादत करें, और दूसरे कामों के लिए हमारे पास बहुत वक्त होता है। तो अगर खुदा ने मुझे और आपको औलाद बख्शी है, तो ये फिर बाप की और माँ की जिम्मेदारी है कि उस औलाद की परवरिश कलाम के मुताबिक करें। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, जिस दिन हम खुदा के तख्त अदालत के सामने जाएंगे तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। खुदा मुझसे और आपसे इस बात का तकाजा करता है कि हम अपनी औलाद को कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सजावार ठहरेंगे।